ऐसा लगता है हमारा अस्तित्व सिर्फ लाइक्स और डिसलाइक्स में विभाजित होकर रह गया है। हमारे निर्णय, हमारे डिसीजंस और एक्शन किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। जब तक वे हमारी इच्छा अनुसार काम करते रहें, हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर वो हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करें, वो अपने मन का काम करें, तब हमें वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो हमें सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। जब भी जीवन में कोई सही डिसीजन लेना हो, सही निर्णय लेना हो, तब बायस्ड न हो, कोई प्रेजुडिस न रखें। व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, लालच नहीं पूरा हो सकता। हम इंद्रियों की आकांक्षाओं के कारण ही भोग और विलास के चिंतन में व्यस्त रहते हैं और अपने सपनों की एक दुनिया बना लेते हैं। न तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में है, न हमारा मन हमारे वश में है, न हम विधेय आत्मा है। इसलिए हम जीवन रूपी प्रसाद को पाकर भी प्रसन्न नहीं हो पाते। धर्मो रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण ने अब तक अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बोलता कैसे है और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बैठता कैसे है? पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने बताया कि इंद्रियां बहुत ही बलशाली होती हैं और बहुत ही चंचल स्वभाव वाली हैं। विद्वान व्यक्ति भी इन इंद्रियों के विषयों में उलझ जाते हैं और जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का सतत ध्यान करता रहता है, कंटिन्यूअसली उनके बारे में सोचता रहता है, तब व्यक्ति के अंदर आसक्ति जन्म लेती है। आसक्ति से कामनाओं का जन्म होता है और कामनाएं जब पूरी नहीं होती हैं, तब क्रोध का जन्म होता है और जब क्रोध का जन्म होता है, तब व्यक्ति लगभग सम्मोहित हो जाता है और सम्मोहित व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो भ्रमित हो जाती है। सम्मोहित व्यक्ति को स्मृति विभ्रम हो जाता है, उसको सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हो जाता है और जिसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, जब स्मृतियां खत्म हो जाती हैं, तब व्यक्ति का बुद्धिनाश हो जाता है और जिसका बुद्धिनाश हो गया उसका तो सर्वनाश ही हो गया। ये सब इतनी जल्दी घटित होता है, कहने में देर लगती है लेकिन इसको होने में जरा भी समय नहीं लगता। हर स्टेप पर ये एक्सेलरेट करता चला जाता है। शुरुआत में अगर कोशिश की जाए तो रोका जा सकता है, पर बाद में इसको रोकना लगभग असंभव हो जाता है। स्थिति नियंत्रण के बाहर चली जाती है, ऐसा लगता है किसी भंवर में फंस गए हों और अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रह जाता। लेकिन इस स्थिति से बचा कैसे जाए? कैसे हम इस भंवर में फंसने से बच सकते हैं? हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन के 4थे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चलता कैसे है, वो रिएक्ट कैसे करता है, लोगों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, हाउ ही रिस्पॉन्ड इन क्रिटिकल सिचुएशंस। सांख्य योग के इस दूसरे अध्याय में 64वें श्लोक में भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छते। पिछले 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने बताया था इंद्रियों के विषयों में आसक्ति से किस तरह से व्यक्ति अपना सर्वनाश कर बैठता है। यहाँ बता रहे हैं आसक्ति रहित होने से किस तरह से बुद्धि परमात्मा में, अपने परम उद्देश्य में, अपने लक्ष्य पर स्थिर हो जाती है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, जो व्यक्ति राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाता है, दोनों का त्याग कर देता है। इसी को भगवान कृष्ण ने पहले निर्द्वंद हो जाना कहा था। हम तो हमेशा द्वंद्वों में ही फंसे रहते हैं। हम सभी चीजों को, व्यक्तियों को, रसों को, प्रवृत्तियों को हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स में डिवाइड कर दिया है। इसी से आकांक्षाएं पैदा होती हैं, कामनाएं पैदा होती हैं, पक्षपात पैदा होता है, आग्रह, दुराग्रह, तिरस्कार पैदा होता है। ऐसा लगता है हमारा अस्तित्व सिर्फ लाइक्स और डिसलाइक्स में विभाजित होकर रह गया है और ये अनजाने में ही पैदा होने लगती हैं।
आपने अक्सर सुना होगा पेरेंट्स को कहते हुए कि मेरे बच्चे को ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। बच्चों से अक्सर कहा भी जाता है इफ यू लाइक इट यू टेक इट, इफ यू डोंट लाइक इट लीव इट। यहीं से द्वंद, डुअलिटी, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगता और ये कॉन्फ्लिक्ट जीवन भर बना रहता है और समय के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। हमारे अधिकतर निर्णय इन्हीं लाइक्स और डिसलाइक्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वेदांत द्वंद से मुक्त होने के लिए इसीलिए कहता है कि हम सही निर्णय ले सकें। हमारे निर्णय, हमारे डिसीजंस और एक्शन किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, किसी प्रेजुडिस के कारण न हो। डिसीजन शुड बी फैक्ट बेस्ड, डेटा बेस्ड एंड विद इंटेलेक्ट, नॉट द इमोशन डिपेंडेंट। दिस इज द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग जो हमें गीता से सीखना है। मुझे मेडिसिन लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं बीमार हूं तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मुझे इंटेलेक्ट से सोचना पड़ेगा। मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स अगर मेडिसिन को लेना डिसाइड करेंगी तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। हमें अपने राग और द्वेष को साइड में रख देना होता है जब हमें सही डिसीजन लेना हो। हमें अपनों से ही कष्ट होता है, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से, क्योंकि वे हमारी अपेक्षा के अनुरूप, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। जो हम पसंद करते हैं, जो हमारी लाइक्स हैं, उसके हिसाब से जब वो काम नहीं करते तब हमें उनसे कष्ट होता है। जब तक वे हमारी इच्छा अनुसार काम करते रहें हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वो हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करें, वो अपने मन का काम करें, तब हमें वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो हमें सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। लेकिन जिन्हें हम जानते नहीं, जिनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो कोई भी डिसीजन लें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा राग द्वेष भी उन्हीं लोगों से होता है जिनसे हमारा अटैचमेंट है। मिस्टर अंबानी, मिस्टर एलन मस्क, इनको बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो जाए, बहुत लॉस हो जाए, वो हमारे लिए चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन हम उससे पर्सनली दुखी नहीं होते, अफेक्ट नहीं होते, परेशान नहीं होते, अनलेस उसके स्टॉक्स हमारे पास हों। लेकिन हमारे मित्र को, हमारे शत्रु को बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए या बहुत लॉस हो जाए, तब हम पर इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम द्वंद में फंसे हुए हैं। ये मेरे हैं, ये पराये हैं। यहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब भी जीवन में कोई सही डिसीजन लेना हो, सही निर्णय लेना हो, तब बायस्ड न हो, कोई प्रेजुडिस न रखें, धृतराष्ट्र की तरह पक्षपाती न हो जाएं। गीता के पहले श्लोक में ही कहा गया था, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ऐसे पक्षपाती न हो जाएं, तभी हम सही निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। फिर आगे कहा गया, विषयान इंद्रियेश चरंत, जिसकी इंद्रियां राग और द्वेष दोनों से मुक्त होकर रसों का भोग कर रही हैं, वह रसों में आसक्त नहीं होता। पिछले श्लोक में बताया गया था कि रसों से आसक्ति ही हमें पतन की ओर ले जाती है। इंद्रियों को त्यागा नहीं जा सकता, उनके बिना जीवन चलेगा भी नहीं। पहले अध्याय में अर्जुन के रथ की तुलना हमारे शरीर से की गई थी। ये शरीर रथ के समान है और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां रथ में लगे हुए घोड़ों की तरह हैं। बिना घोड़ों के रथ चल नहीं सकता, इसी तरह बिना इंद्रियों के ये शरीर भी नहीं चल सकता। लेकिन घोड़े अगर अनियंत्रित हो जाएं, उन पर लगाम न लगा रखी होगी, तब रथी जाना कहीं और चाहेगा और पहुंच कहीं और जाएगा। उसी तरह से हमारी इंद्रियों को अगर हमने नियंत्रण में नहीं रखा, मन ही इनको नियंत्रित कर सकता है, लेकिन हमारा मन तो इंद्रियों के साथ चंचल हो गया है। इंद्रियां तो सांसारिक विषयों में जाने का प्रयास करेंगी, अगर वे नियंत्रित नहीं हैं तो हम कभी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते और हम पतन की ओर चले जाते हैं, जैसा कि पिछले 2 श्लोकों में बताया गया था। अभ्यास से ही इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। ये 1-2 दिन में नहीं हो जाता, ये निरंतर प्रयास से ही संभव हो पाता है। हमने काइजेन की बात की थी, थोड़ा थोड़ा और निरंतर अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तब हम इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। जीवन में पैसा आवश्यक है, लेकिन अगर पैसे का लालच बढ़ जाए, ग्रीड बन जाए, नशा बन जाए, लत लग जाए, तब व्यक्ति उसे पाने के लिए नैतिकता भूल जाता है, धर्म अधर्म का विचार नहीं करता, सही गलत की समझ तक खो बैठता है, तब वो अपने डिसीजंस भी सही नहीं ले पाता। व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, लालच नहीं पूरा हो सकता। ये भंवर में फंस जाना है। ये बात सिर्फ पैसे के लिए ही सच नहीं है, ये शक्ति के लिए भी है, पावर के लिए भी
है, अथॉरिटी के लिए भी है। धीरे धीरे हमें इन सब की आदत पड़ जाती है, फिर इनको पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। बिना भोजन के ये जीवन संभव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, मुझे अपने उद्देश्य पर फोकस करना, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। हो सकता है 2-4 दिन काम चल जाए, फिर शरीर कमजोर होने लगेगा, फिर हम कुछ करने लायक ही नहीं रह जाएंगे। इसलिए भोजन का सर्वथा त्याग कर देना समझदारी की बात नहीं है। कुछ भी करने के लिए शरीर की हमें आवश्यकता है, इन इंद्रियों की आवश्यकता है। लेकिन अगर लाइक्स और डिसलाइक्स के प्रभाव में आकर ये मेरी पसंद का है और ये मेरी नापसंद का है, ये विचार करने के बाद अगर मैं भोजन करूंगा तब गड़बड़ हो जाएगी। बहुत पसंद का है मेरी, बहुत सारा खाना खा लिया, आलस आ गया, अब मैं अपना काम नहीं कर सकता, या इतना खा लिया कि स्टमक अपसेट हो गया, 2-3 दिन बर्बाद हो गए, या बिल्कुल पसंद का नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं खा रहा हूं, तब भी शरीर पोषित नहीं रह पाएगा, मेरा मन काम में नहीं लग पाएगा। सेल्फ कंट्रोल इज टू गो बाय नीड, नॉट बाय ग्रीड। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस राग और द्वेष के द्वंद्व से मुक्त होने के लिए एक मार्ग बताया। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को जब भिक्षा मांगने के लिए भेजा तब उनके लिए कुछ नियम बनाए कि आप किसी भी एक घर से रोज भिक्षा नहीं ले सकते, हर दिन अलग अलग 5 लोगों से भिक्षा लेनी है, एक ही पात्र में भिक्षा लेनी है, जो भी भिक्षा में मिले उसे प्रसाद समझकर पूरा ग्रहण करना। बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा कि भगवान आपने ये नियम क्यों बनाए हैं, क्यों एक ही घर से भिक्षा नहीं ले सकते, क्यों 5 घर में भिक्षा लेनी है, क्यों एक ही पात्र में भिक्षा लेनी है और क्यों सब कुछ खत्म करना है। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा 5 घर से भिक्षा इसलिए लेनी है कि सब जगह से थोड़ा थोड़ा लो, किसी पर भार न बन जाना, हर दिन अलग अलग घर से लेना, ऐसा न हो जाए कि तुम्हें किसी घर का खाना पसंद आने लगे और तब तुम्हारी उस पर आसक्ति बन जाए, तुम रोज रोज उन्हीं से खाना लेने न जाने लगो, उन पर भार भी न बनो और तुम्हारे अंदर आसक्ति भी न पैदा हो। एक ही पात्र में भोजन लो ताकि सभी रस एक साथ हो जाएं, तुम रसों को विभाजित न कर सको कि ये मेरे पसंद के हैं, ये मेरे नापसंद के हैं, द्वंद्व न पैदा हो। जो कुछ मिले उसे प्रेम भाव से ग्रहण करो और अन्न का अपमान भी न हो, और इस नियम के कारण तुम उतना ही लोगे जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, तुम अपनी नीड के हिसाब से लोगे, ग्रीड के हिसाब से नहीं। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, न तथैतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुं सेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। विषय भोगों में फंसी हुई इंद्रियां भोगों से कभी तृप्त ही नहीं होती, भोगों से इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी ऐसा सोचना भी व्यर्थ है, ऐसा असंभव है। किंतु भोगों का सर्वथा त्याग करके भी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन भोगों को भोगने का परिणाम क्या होगा, इंद्रियों के विषयों में उलझने का परिणाम क्या होगा, इसको जानकर इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने पहले बताया, इंद्रियों को अगर वश में न रखा जाए तो कैसे व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। हम इंद्रियों की आकांक्षाओं के कारण ही भोग और विलास के चिंतन में व्यस्त रहते हैं और अपने सपनों की एक दुनिया बना लेते हैं। धीरे धीरे जो हम सोचते हैं वही हम होते चले जाते हैं। हम सभी सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं, हमें वही एड्स, वही कंटेंट फीड किया जाता है जो हमारी पसंद का होता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, और हम इस लूप में फंसते चले जाते हैं। हम में से बहुत से लोग ऑगमेंटेड एआई एजेंट्स का यूज करते हैं। उनसे अगर बहुत से लोग एक ही सवाल पूछेंगे तो एआई एजेंट के उत्तर सभी के लिए अलग अलग होंगे। वो डिपेंड करेगा उस व्यक्ति की लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली। इसीलिए स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने विचारों पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, तब उसमें किसी के प्रति राग और द्वेष उत्पन्न ही नहीं होता। Their decisions are not biased with emotions, their decisions are with intellect। बुद्धिपूर्वक निर्णय करते हैं, अपने राग और द्वेष के कारण नहीं। फिर आगे क्या गया, आत्मवश्य ही विधेय आत्मा। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है
विधि पूर्वक संभाल लिया है और सही मार्ग की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़ा है, ऐसे व्यक्ति को विधेयात्मा कहा गया है, जिसका स्वयं पर और अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण है, अपने विचार पर नियंत्रण है। वह अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने विचारों का स्वामी है। बहुत पहले की बात है, जब यूरोप में दास प्रथा हुआ करती थी। लोग जवान आदमियों को ढूंढते थे, पकड़ लाते थे दूर दूर से और उन्हें जाकर बाजारों में बेच देते थे। लोग फिर उनसे बहुत से मेहनत के काम कराया करते थे। सुना जाता है कि एक बार कुछ लोगों ने डायोजनीस को पकड़ लिया। डायोजनीस बहुत ही हृष्ट-पुष्ट आदमी था। जब उसे 4 आदमियों ने घेर लिया और उसे पकड़ के बांध लिया, तब उसने कहा, मुझे बांध क्यों रहे हो? तब उन लोगों ने कहा, हम तुम्हें बांध के ले जाएंगे और तुम्हें बाजार में बेच देंगे, तुम हमारे दास हो गए हो। डायोजनीस ने कहा, यह बात बिल्कुल गलत है, मैं तुम्हारा दास नहीं हूं, मैं मालिक हूं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, मुझे बंध के जाना स्वीकार्य नहीं है। लोगों को लगा बड़ा विचित्र आदमी, अगर खोल देंगे तो हो सकता है भाग जाए, लेकिन डायोजनीस ने बहुत विश्वास के साथ कहा, मेरी रस्सियां खोल दो, मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं बंधकर नहीं चलूंगा, दास बनकर नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। तब उन लोगों ने डायोजनीस की रस्सियां खोल दी। जब वो बाजार में लेके गए, वहां उन्होंने उसे बेचने के लिए खड़ा किया। कोई भी इस दास को खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। डायोजनीस ने फिर इसका विरोध किया, मैं दास नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं अपना अनाउंसमेंट खुद करूंगा। और फिर डायोजनीस ने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा, आज इस बाजार में एक मालिक बिकने आया है, क्या कोई इस मालिक को खरीदना चाहता है? जो लोग वहां बाजार में खरीदने आए थे, वो लोग बड़े इस बात पर मुस्कुराए, हंसने लगे कि ये कैसा विचित्र आदमी है। एक आदमी को ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, तब उसने सोचा, मैं डायोजनीस को खरीद लेता हूं। डायोजनीस ने कोई विरोध नहीं किया। जैसे ही उस व्यक्ति ने उचित मूल्य चुकाया, डायोजनीस उसके साथ प्रेम पूर्वक चल दिया। खरीदार जब उसे अपने घर ले गया, डायोजनीस कोई काम नहीं कर रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें इतने पैसे देकर खरीद के लाया हूं, तुम काम क्यों नहीं करते हो? तो उसने कहा कि जब मेरी मर्जी होगी तब मैं काम करूंगा, जब मेरी मर्जी नहीं होगी तब मैं काम नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। तो उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर तुम काम नहीं करोगे। तो डायोजनीस ने बोला, कोई बात नहीं, तोड़ना है हाथ पैर तो तोड़ दो, अभी मैं अपने आप खाना खा सकता हूं, बाद में तुम्हें ही मुझे खिलाना पड़ेगा। इतना नियंत्रण अपने शरीर पे। अब इस व्यक्ति को कौन दुखी कर सकता है? इसका न कोई राग है, न कोई द्वेष है, ये निर्द्वंद है, ये निर्द्वंद है, इसीलिए इतना प्रसन्न है, हर परिस्थिति को स्वीकार कर रहा है। अर्जुन विधेयात्मा नहीं है, हम भी विधेयात्मा नहीं है, हम भी सब कुछ स्वीकार नहीं कर पाते, इसीलिए हमें अनिश्चितता बनी रहती है। अर्जुन में अगर निश्चितता होती तो वो युद्ध के मैदान में आया ही नहीं होता युद्ध करने के लिए, और अगर युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए आ ही गया था तब वो पीछे हटने की बात नहीं करता, और ये अनिश्चितता ही दुख का कारण है। हम भी कई बार अनिश्चितताओं में ही अपने डिसीजंस लेते हैं, अपने काम की शुरुआत ही अनिश्चितता में करते हैं, तब आधे अधूरे मन से हम अपना काम कर रहे होते हैं, अपना फुल पोटेंशियल उसमें डाल नहीं रहे होते हैं, अपना पूरा प्रयत्न ही नहीं कर रहे होते हैं, तब सक्सेस कैसे मिलेगी? विधेयात्मा में निश्चितता होती है। जब वो किसी काम की शुरुआत करेगा तब वो अपना सर्वस्व लगाने की बात करेगा, लेकिन ये विधेयात्मा हो जाने से क्या होगा ये आगे बताया गया है। जो विधेयात्मा हो जाएगा वो प्रसादम अधिगच्छति। विधेयात्मा व्यक्ति प्रसाद को, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसाद हमेशा आनंद का विषय होता है। जब मंदिर में हमें प्रसाद मिलता है तब उसमें स्वाद नहीं ढूंढते, रस नहीं ढूंढते, तब हम उसे बस स्वीकार करते हैं, शिरोधार्य करते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रेम और आदर देते हैं, उसका आनंद लेते हैं। अगर हमें प्रसाद में एक छोटा केले का टुकड़ा मिला है तो हम उसकी शिकायत नहीं करते हैं, मैंने तो इतने सारे फल चढ़ाए थे और मुझे बस इतना छोटा सा टुकड़ा। प्रसाद विषाद को प्रसन्नता में परिवर्तित कर देता है। अर्जुन और हम लोग भी विषादग्रस्त इसीलिए हैं क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम जीवन में प्रसाद तो चाहते हैं, प्रसन्नता तो चाहते हैं, परंतु जो बेसिक क्राइटेरिया है आत्मवश्य विधेयात्मा, न तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में है, न हमारा मन हमारे वश में है, न हम विधेयात्मा है, इसलिए हम जीवन रूपी प्रसाद को पाकर भी प्रसन्न नहीं हो पाते। भोग उतना बुरा नहीं है अगर नियंत्रण में हो।
भगवान को भी भोग लगाया जाता है, लेकिन एक अंतर है, भगवान को भोग लगाते ही अहंकार खत्म हो जाता है। पहले जिसे हम अपना कह रहे थे, अब वो अपना नहीं रह गया, अब वो भगवान का प्रसाद बन जाता है, प्रसन्नता बन जाता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी कोई काम करें तो बड़े प्रेम भाव के साथ, स्वार्थ की भावना से हटकर करने की कोशिश करें। और जब किसी भी काम को इतनी शुचिता के साथ, इतने आनंद भाव के साथ, राग द्वेष रहित होकर निर्द्वंद भाव से किया जाता है, तब वही कर्म धर्म हो जाता है। जब हम में राग और द्वेष का भाव नहीं रह जाता, तब हम में शिकायत भी नहीं रह जाती। हर भोग को अगर भगवान का प्रसाद समझकर, भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया जाए, तब उससे आसक्ति नहीं उत्पन्न होगी। अक्सर लोग मंदिर भी तभी जाते हैं जब वे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। आंध्र प्रदेश में तो एक कहावत कही जाती है, संकट वस्ते रंकट न बना। जब संकट आया भगवान वेंकटेश्वर की याद आती है। प्रसाद बुद्धि का व्यक्ति तो मंदिर भी जाता है, तब शिकायत लेके नहीं जाता, अपनी विश लिस्ट लेकर नहीं जाता, वो जाता है धन्यवाद करने के लिए। भगवान कृष्ण विषाद से प्रसाद की तरफ बढ़ने का मार्ग बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया अधिगच्छति, निश्चित रूप से, इसमें कोई शंका नहीं है। बुद्धि में स्थिरता और निश्चितता भी तभी आती है जब हम अपने लक्ष्य का, अपने उद्देश्य का, उस परम चेतना का, उस परमात्मा का निरंतर मन में ध्यान करते रहें, ना कि विषयों का ध्यान करते रहें। अपने उद्देश्य का चिंतन हमारा विश्वास दृढ़ करता है। ध्यान की शुरुआत इंद्रियों को समेटने से शुरू होती है, फिर मन भी नियंत्रित हो जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि मन नहीं लग रहा, जबकि वाइटल पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, सब कुछ नॉर्मल होगा, क्योंकि मन में उस काम की न तो अर्जेंसी है न इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने उस पर चिंतन किया ही नहीं है। और जब मन निश्चित नहीं है, जब मन में संकल्प की भावना नहीं है, तब इंद्रियां तो इधर उधर ही भागेंगी, अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में रस ही नहीं लेंगी। इसलिए मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। गिरने के लिए भी मन का साथ जरूरी है, और उठने के लिए, योग के लिए भी मन का साथ बहुत आवश्यक है। जब मन नियंत्रित हो जाता है, तब इंद्रियां विषयों में रस लेना छोड़ देती हैं। अगर इंद्रियां आत्मवश में हो, नियंत्रण में हो, तब व्यक्ति राग द्वेष रहित होकर विषयों को भोगता है और वह विधेयात्मा बन जाता है। और विधेयात्मा व्यक्ति प्रसाद को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, और प्रसाद ही प्रसन्नता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति न तो राग पूर्वक विषयों का भोग करता है और न ही द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करता है, क्योंकि दोनों ही सांसारिक बंधनों में बांधते हैं। हम विधेयात्मा नहीं हो पाते, हम आत्मवश्य ही नहीं हो पाते, क्योंकि हम राग और द्वेष दोनों से युक्त हैं। हमारी पसंद है, हमारी नापसंद है। हम आत्मवश्य ही नहीं है, हम सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं है। इसलिए शांति को, सुख को, प्रसाद को, प्रसन्नता को नहीं प्राप्त होते, उसका अनुभव भी नहीं कर पाते। आगे भगवान कृष्ण बताएंगे, जो विधेयात्मा व्यक्ति प्रसाद को, प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, उनका क्या होता है। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर शुक्रवार को जब एक नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए और गीता सीखने की हमारी ये यात्रा यूं ही आगे बढ़ती रहे। आप अपने कमेंट्स भी दीजिए, आपके कमेंट्स गीता सीखने की इस यात्रा में बहुत ही उपयोगी होंगे। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षितः।